बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नीम वर्मा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज का टॉपिक है बुर्ज सौर के बारे में कि बुर्ज सौर का जुलाई का महीना 2020 जुलाई कैसा गुजरेगा और बुर्ज सौर वाले जो टॉरस हैं उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ से उनको एहतियात बरतनी चाहिए, कौन सा सदका दें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अब बुर्ज सौर वालों के लिए मैं नाम के पहले अल्फ़ाबेट बता देता हूँ। जिनके नाम के अल्फ़ाबेट ये हैं तो वो लोग उस लिहाज से भी देख सकते हैं। जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता, जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश पता है तो वो अपनी तारीख़ पैदाइश के हवाले से देखेंगे, और जिनको अपने नाम के तारीख़ पैदाइश नहीं पता, नाम के अल्फ़ाबेट के हवाले से देख लेंगे। बुर्ज सौर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो अदाद जिसे कहते हैं वो है वाव बे। वाव बे वाले भी इस लिहाज से देख सकते हैं बुर्ज सौर को। आइए अब मैं बताता हूँ कि बुर्ज सौर का यह महीना कैसा गुजरेगा। बुर्ज सौर का माली तौर पर यह महीना बेहतर गुजरेगा। इनको 12 तारीख से पहले सफ़र में एहतियात बरतनी चाहिए। मतलब अगर ये कोई अंदरून ममालिक भी सफ़र कर रहे हैं या कोई अपने शहर के अंदर भी सफ़र कर रहे हैं तो इनको बहुत एहतियात से काम लेना है सफ़र करते हुए, क्योंकि कोई हादसा वगैरह ना हो जाए या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। ये लोग कानूनी मामलात में भी बड़ी एहतियात से काम लेना है। अगर आपने किसी की गारंटी देनी है तो इस महीने गारंटी ना दें किसी की, मतलब कोई लेन देन में अगर कोई करना है तो किसी की गारंटी ना दें। और फिर भी ना चाहते हुए भी अगर आपको गारंटी किसी की देनी पड़ रही है तो बहुत ही एहतियात से काम लें कि आने वाले दिनों में कहीं आप किसी भी चीज़ में फंस ना जाएं। सेहत के लिहाज से भी ये बेहतर रहेगा। जो लोग बीमार हैं, मुझे सेहत याब होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको उनकी बीमारी के मामलात के बारे में बेहतर डॉक्टर से राय भी मिल जाएगी या बेहतर वो कोई ना कोई उनका हल हो जाएगा। ख़ास तौर पे बुर्ज सौर वालों के लिए ये एक बहुत ख़ास बात है। ये याद रखिएगा कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इनको अपनी जो औलाद के हवाले से बहुत ही एहतियात से काम लेना है। बुर्ज सौर वालों को, जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपनी औलाद के हवाले से बहुत तवज्जो देनी है। और जो लोग जिनकी औलाद नहीं है या जिनकी अभी औलाद पैदा होने वाली है कि जो मतलब कि उम्मीद से हैं, तो उनको भी अपनी जो औलाद के बारे में बहुत सोचना ये है कि हमने किस चीज़ से बचें कि जो हमारी आने वाली औलाद है कोई आगे बीमारी का उसके पर कुछ ना हो, या कोई वो जिस तरह आप समझते हैं कि लोग कोई पैदाइशी बच्चे बीमार पैदा हो जाते हैं, तो अगर उन्होंने कोई डॉक्टर से बेहतर मशवरा ले लिया और इस चीज़ का बेहतर इलाज करा लिया तो इंशाअल्लाह ताला इस महीने के असरात उनकी ज़िंदगी पर नहीं फिर जो ना पड़ेंगे। जिस तरह ये ग्रहण आ रहा है 5 जुलाई का, जो हामला लोग हैं अगर वो बच गई और उन्होंने ग्रहण की एहतियात कर ली तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे से उनकी नस्ल होगी वो उनके लिए बेहतर होगी। उसको कोई ऐसा कोई पैदाइशी बीमारी नहीं होगी या कोई पैदाइशी नुकसान नहीं होगा। मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको सही तरह खुल के बताऊं कि कोई भी चीज़ हिडन ना रखूं कि आपके लिए बेहतर है। ये अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है इस महीने बुर्ज सौर वालों के लिए। कहीं बाहर से ख़त वगैरह भी आ सकता है या बाहर से कोई एक टेलीफोनी पैगाम भी आ सकता है जिससे आपको खुशी महसूस हो। जो आपका काम रुका हुआ था वो काम बन जाएगा। जो लोग इस वक्त बेरोज़गार बैठे हुए हैं बुर्ज सौर वाले, तो उनके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि नौकरी का बंदोबस्त होते हुए मैं उनको लिए देख रहा हूँ कि उनके लिए नौकरी का बेहतर मौका मिल जाएगा। अचानक ज़िंदगी के अंदर कुछ एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो हैरान हो जाएंगे कि हमें तो पता नहीं था और हम घर में बैठे हुए थे और हमें ये जॉब कैसे मिल गई। ये बुर्ज सौर वालों के लिए एक बेहतर रहेगा। सिर्फ
उनको मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए और पैदल चलते हुए, इन 3 चीज़ों की एहतियात बरतनी है। अगर इन्होंने एहतियात ना की तो मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हुए भी कोई कानूनी मामला पड़ सकता है, चालान वगैरह हो सकता है इनका। जिस तरह मैंने पहले भी क्या, कानूनी मामले से इनको ज़रा बचना है, किसी की गारंटी वगैरह नहीं देनी। तो यहाँ पर इसका एक और ये नतीजा निकलता है। और पैदल चलते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैदल चलते हुए अगर इन्होंने एहतियात से काम ना लिया तो खाम खाम किसी से मतलब कि कोई दूसरा आके आपको नुकसान पहुँचा सकता है, मतलब एक्सीडेंट वाला सीन कोई हो सकता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सफ़र में रुकावट के होने के बावजूद भी जो लोग साबित कदम रहे वो लोग फिर भी मुल्क से बाहर का सफ़र कर लेंगे। अगर उनके ये लगता है कि पहले 10 दिन वो सफ़र या पहले 15 दिन सफ़र का कोई मौका नहीं बन रहा तो वो इस महीने ट्राई करते रहें, ना चाहते हुए भी मतलब कि जो रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला और फिर सफ़र हो जाएगा। इनके लिए जो बेहतर डेटें हैं मैंने जो जायचे के लिहाज से निकाली हैं वो अपनी डेटें नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर मैं जो डेटें मतलब कि ठीक भी नहीं होंगी वो भी बताया करूँगा। इस वक्त जो डेटें इनके लिए ठीक हैं वो मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह कि 7, 9, 12, 17, 21, 25 ये इनके लिए डेटें बेहतर हैं। अगर ये कोई काम करना चाहें तो ये डेटें इनके लिए बेहतर है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो मैंने पूरी वीडियो में इनको एहतियात की बात बताई है, किसी की गारंटी वगैरह नहीं देनी, इन्होंने किसी की कोई गारंटी वगैरह नहीं देनी, वरना ये कोई खुद माली मसाइल या कानूनी मसाइल का कोई इनसे हो सकता है। अब अपने दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। बुर्ज जोधा वाले अगली वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।